हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास बड़ी बड़ी लड़ाइयों, राजा महाराजाओं और शानदार इमारतों की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि हमारे अतीत की कुछ सबसे गहरी कहानियां महज कुछ हड्डियों के टुकड़ों में छिपी हैं? जी हां, आज हम ऐसी ही एक कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो फिर चलिए थोड़ी देर के लिए जासूस बन जाते हैं। शिरलॉक होम्स के रचयिता आर्थर कॉनन डॉयल ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जैसे एक जासूस एक छोटे से सुराग से पूरे केस को सुलझा सकता है, ठीक वैसे ही एक विशेषज्ञ एक अकेली हड्डी से एक पूरी खोई हुई दुनिया का नक्शा बना सकता है। तो सवाल ये है कि ये जासूसी होती कैसे है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस विज्ञान को एक खास नाम दिया गया है, जू आर्कियोलॉजी, या हिंदी में कहें तो पुरा जंतु पुरातत्व। आसान भाषा में इसका मतलब है पुरानी जगहों से मिली जानवरों की हड्डियों का अध्ययन। ये हड्डियां सिर्फ अवशेष नहीं हैं, ये एक तरह की टाइम मशीन है। ये हमें बताती हैं कि हजारों साल पहले इंसान क्या खाते थे, उनका रहन सहन कैसा था, और सबसे जरूरी उनके चारों तरफ की दुनिया कैसी दिखती थी। चलिए अब अपनी कहानी के केंद्र में चलते हैं। एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी घाटी में जहां ये सारे सुराग, ये सारी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही थीं। ये है वो जगह, विंध्य गंगा घाटी। इसे हमारी पुरातात्विक जांच का ग्राउंड जीरो भी कह सकते हैं। इस नक्शे पर जो एक एक निशान दिख रहा है ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है, जो सदियों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इस इलाके में खोज पहले नहीं हुई। 1830 के दशक में, फिर 1900 की शुरुआत में भी कुछ जीवाश्म मिले थे। लेकिन ये सब ना एक दो मिले हुए टुकड़ों की तरह थे। मतलब पूरी तस्वीर अभी भी गायब थी। उस जमाने के जानवरों की पूरी कहानी वो अब भी एक रहस्य थी। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब इन रहस्यों पर से पर्दा उठना शुरू हो गया, एक सिस्टमैटिक तरीके से। ये वो वक्त था जब चीजें पूरी तरह बदल गईं। अब ये कोई इत्तेफाक से मिलने वाली खोज नहीं थी, ये एक मिशन था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा और उनकी टीम ने इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया। और नतीजा हैरान कर देने वाला था। 600 से भी ज्यादा जीवाश्म हड्डियां मिली। सोचिए जरा, इस एक खोज ने उस पूरे इलाके के बारे में हमारी समझ को जड़ से बदल दिया। ये किसी खजाने के मिलने जैसा था, जिसने हमारे सामने अतीत की एक बिल्कुल नई तस्वीर रख दी। तो क्या क्या मिला इस खजाने में? देखिए, मवेशी, हाथी, घड़ियाल, घोड़े, हिरण, जंगली भैंसें और तो और कछुए भी। ये लिस्ट अपने आप में कहानी है। ये बताती है कि उस जमाने का इकोसिस्टम कितना विविध, कितना रिच रहा होगा। एक पल को बस सोचकर देखिए, वो दुनिया कैसी रही होगी। ठीक है, तो हड्डियां मिल गईं, जानवरों की पहचान हो गई, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो अब शुरू होता है। इन हड्डियों का उस समय के इंसानों से क्या लेना देना था? ये हमें उनके बारे में क्या बताती हैं? इन्हीं सबूतों को जोड़कर प्रोफेसर शर्मा ने एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि मामला कुछ ऐसा था। जब विंध्य के पहाड़ी इलाकों में गर्मी और सूखे की वजह से पानी और चारे की कमी होती थी, तो जानवरों के बड़े बड़े झुंड वो ज्यादा हरे भरे गंगा के मैदानों की तरफ चले आते थे। और जाहिर है, जहां झुंड वहां शिकारी। तो प्रागैतिहासिक शिकारी संग्राहक भी इन जानवरों के पीछे पीछे गंगा घाटी में आ जाते थे। देखिए कैसे उन्होंने मौसम, जानवरों और इंसानों तीनों को एक ही कहानी में पिरो दिया। लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह कभी एक जगह नहीं रुकता। तो प्रोफेसर शर्मा की थ्योरी कोई आखिरी जवाब नहीं थी, बल्कि इसने एक नई बहस, एक नई बातचीत को जन्म दिया। तो बहस किस बात पर थी? एक तरफ थी शर्मा की सीजनल माइग्रेशन यानी मौसमी प्रवासन की थ्योरी, कि लोग सिर्फ गर्मी में जानवरों के पीछे आते थे। लेकिन फिर चट्टोपाध्याय जैसे दूसरे रिसर्चर्स आए। उन्होंने कहा नहीं, सबूत तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि लोग यहां सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे पूरे साल रहते थे। और उन्होंने ये बात हवा में नहीं कही, उनके पास सबूत थे, बहुत ही बारीक सबूत, जैसे कि हिरण के दांतों की घिसावट। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन है कमाल का। होता यह है कि हिरण के दांत खाने की वजह से एक खास पैटर्न में घिसते हैं, और उस घिसावट को देखकर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जानवर की मौत किस मौसम में हुई होगी। तो जब दांतों की जांच की गई तो क्या पता चला? पता चला कि वहां ऐसे हिरणों की हड्डियां थीं जिनका शिकार गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में हुआ था।
अब ये बहुत बड़ी बात थी। इसने शर्मा की थ्योरी को सीधी चुनौती दी। भाई, अगर शिकारी सिर्फ गर्मी में आते थे तो सर्दी में मारे गए हिरन की हड्डी वहां क्या कर रही है? इसका मतलब तो यही हो सकता है कि इंसान वहां पूरे साल रह रहे थे। तो इस पूरी बहस से, इन सारी खोजों से हमें क्या समझना चाहिए? यही कि ये पुरानी हड्डियां आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये हड्डियां हमें बताती हैं कि हजारों साल पहले का पर्यावरण कैसा था। वहां घास के मैदान थे, जंगल थे और बड़ी बड़ी झीलें थीं। ये हमें बताती हैं कि इंसानों का खान पान कैसे बदला। पहले वो बड़े जानवरों का शिकार करते थे, फिर मछली पकड़ना और चिड़ियों का शिकार करना भी सीख गए। इन हड्डियों से हमें उस समय के मौसम का भी पता चलता है। और सबसे बढ़कर ये शिकार करने के तरीकों और इंसानों के बसने के पैटर्न का सीधा सबूत देती हैं। ये सिर्फ हड्डियां नहीं हैं, ये एक खोई हुई दुनिया को फिर से बनाने का गाइड मैप है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जमीन के नीचे न जाने अभी और कितने ऐसे कंकाल और कितने ऐसे राज दबे पड़े हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और जो हमारी अपनी कहानी को शायद एक बार फिर से पूरी तरह से बदल देंगे।